कुछ इदारे सिर्फ ईंट गारे की इमारतें नहीं होते, वो अपनी कम्युनिटीज़ की, आप कह लें, धड़कन बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इदारे की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की। ये सिर्फ एक अस्पताल या कॉलेज नहीं है, बल्कि कश्मीर के लोगों के लिए नस्लों से उम्मीद और सेहत का एक बहुत बड़ा सुतून है। उम्मीद और मजबूती की अलामत, ये जुमला ना इस इदारे की पूरी रूह को जैसे समेट लेता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये असल में उस हकीकत को दिखाते हैं कि जीएमसी श्रीनगर ने कितने ही मुश्किल हालात देखें लेकिन अपनी खिदमात को कभी नहीं रोका। तो ये खत्ते के लोगों के लिए उम्मीद और साबित कदमी की एक जीती जागती मिसाल है। अच्छा, अब जरा एक नंबर पर गौर करें। 2.47 मिलियन यानी तकरीबन 25 लाख। ये क्या है भला? ये एक साल में, सिर्फ एक साल में जीएमसी श्रीनगर और उससे जुड़े अस्पतालों में आने वाले ओपीडी मरीजों की तादाद है। सिर्फ ये एक अदद आपको बता देता है कि इस इदारे के काम का पैमाना कितना बड़ा है। तो सवाल ये है कि ये इदारा अवामी सेहत का इतना बड़ा सुतून बना कैसे? देखिए, ये सिर्फ मरीजों के इलाज की बात नहीं है, ये कहानी है एक लाइफलाइन बनने की, एक ऐसे सिस्टम की जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। और यही तो असल बात है। जीएमसी ना कोई एक बिल्डिंग नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटलों का एक पूरा नेटवर्क है। जैसे बच्चों की सेहत के लिए जीबी पंत अस्पताल है, जचकी के मामलात हैं तो लाल दीद अस्पताल है, हड्डियों और जोड़ों के लिए बरजिला अस्पताल। मतलब हर बड़ी ज़रूरत के लिए एक अलग मखसूस सेंटर है। ये वाकई में एक मुकम्मल जामिया निज़ाम है। अच्छा, अब ज़रा नंबर्स को देखते हैं जो इस इदारे की असल कहानी सुनाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इनके पीछे लाखों इंसानों की जिंदगियां हैं, उनकी कहानियां हैं। ये अदाद-ओ-शुमार हमें दिखाते हैं कि ये सिस्टम कितनी नाकाबिले यकीन हद तक बड़ी कैपेसिटी पर काम कर रहा है। एक साल में 2,28,000 मरीज, ये वो मरीज हैं जिन्हें अस्पतालों में दाखिल किया गया। जरा सोचें, ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ एक चेकअप नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें गहरी देखभाल, इलाज और मुस्तकिल निगरानी की ज़रूरत थी, और जीएमसी ने ये सब कुछ फराहम किया। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसी दौरान 70,000 से ज़्यादा सर्जरियां भी की गईं। अब इसमें छोटी बड़ी हर किस्म की सर्जरियां शामिल हैं। ये नंबर खुद बताता है कि इस इदारे के सर्जिकल डिपार्टमेंट्स पर कितना ज़्यादा बोझ है, और इसके बावजूद वो कितनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। लेकिन देखें, जीएमसी श्रीनगर की कहानी सिर्फ बड़े नंबर्स की नहीं है। ये मेडिकल इनोवेशन यानी तिब्बी जिद्दत तराजी का भी एक बड़ा मरकज़ है। तो आइए देखते हैं कि ये इदारा जदीद मेडिसिन में कैसे नए रास्ते बना रहा है और क्या कमाल कर रहा है। इस चार्ट को देखें, ये तरक्की की एक ज़बरदस्त कहानी सुनाता है। सन 2012 में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने तकरीबन 100 कोरोनरी एंजियोग्राफियां की, और 2024 में ये तादाद बढ़कर 2000 से भी ज़्यादा हो गई। ये दिल के मरीजों के लिए जिंदगी बचाने वाले इलाज में एक, आप कह लें, बहुत बड़ी छलांग है। और ऐसी ही कहानी न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट की भी है। सिर्फ 10 महीनों में 3000 से ज़्यादा सर्जरियां। ये इस शोबे की महारत और इनकी अथक मेहनत का सबूत है, खासतौर पर जब आप सोचें कि न्यूरोसर्जरी का हर केस कितना पेचीदा और नाजुक होता है। अच्छा, और ये एक बहुत ही ख़ास कामयाबी है। जो नया 500 बिस्तरों वाला चिल्ड्रन अस्पताल बना है, वहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट ने एक कमाल किया। उन्होंने एक नौज़ायदा बच्चे की खुराक की नाली की कामयाब सर्जरी की, वो भी थोरास्कोपिक तरीके से। और ये जम्मू और कश्मीर में अपनी किस्म की पहली सर्जरी थी। ये दिखाता है कि ये इदारा सबसे कमज़ोर, सबसे छोटे मरीजों को बचाने के लिए कितना पुरज़्म है। और ये जो बेहतरीन कारकर्दगी है ना, ये दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी नज़र आती है। मिसाल के तौर पर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को ही ले लें। उन्होंने ना सिर्फ एमसीएच, जो सर्जरी की सबसे बड़ी डिग्री है, उसका पहला बैच निकाला, बल्कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसे मुश्किल ऑपरेशन भी किए और कौमी सतह पर अवार्ड्स भी जीते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि यहाँ की महारत को पूरे मुल्क में माना जा रहा है। तो जीएमसी का काम सिर्फ ऑपरेशन थिएटर और अस्पताल के वार्ड्स तक ही नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके तालीमी, तहकीकी और समाजी किरदार की, जो असल में इस पूरे इदारे की बुनियाद हैं।
اس ادارے کی تاریخ بھی اتنی ہی شاندار ہے جتنا اس کا مستقبل لگتا ہے۔ جیسے ابھی اس کی ریسرچ یونٹ کو 2025 کے لیے بہترین کارکردگی کا ایوارڈ ملا، لیکن اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ 1982 میں یہاں پوسٹ گریجویٹ کورسز شروع ہوئے، اور اس سے بھی پہلے 70 اور 80 کی دہائی کو تو اس کا گولڈن ایرا کہا جاتا تھا، جب پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس یہاں پڑھنے آتے تھے۔ اور یہ ایک بہت اہم بات ہے، جی ایم سی صرف علاج نہیں کر رہا، یہ میڈیکل سائنس کو آگے بھی بڑھا رہا ہے۔ اس کا جو ملٹی ڈسپلنری ریسرچ یونٹ ہے، یعنی وہ ڈپارٹمنٹ جہاں مختلف بیماریوں پر ریسرچ ہوتی ہے، اسے جموں کشمیر کے تمام اداروں میں سب سے اونچا درجہ دیا گیا ہے۔ اس سے باقاعدہ ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اور اس کا کام صرف ہسپتال کی چاردیواری تک محدود نہیں ہے۔ فیملی ایڈاپشن پروگرام کے تحت یہ لوگ شجرکاری مہم چلاتے ہیں، صحت کے بارے میں آگاہی پھیلاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں دکھاتی ہیں کہ یہ ادارہ اپنی کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ تو جب ہم ان ساری باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا تصویر بنتی ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی میراث کی جو اپنے شاندار ماضی کو لیتی ہے، اسے جدید ترین ٹیکنالوجی سے جوڑتی ہے اور پھر مستقبل کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ یہ امید کی ایک میراث ہے۔ یہ سلائیڈ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھاتی ہے۔ ایک طرف اس ادارے کی گہری جڑیں ہیں، اس کا گولڈن ایرا، ڈاکٹروں کی نسلیں تیار کرنے کی روایت، اور دوسری طرف ہے اس کی جدیدیت، سپر اسپیشلٹی کیئر، جدید ترین سرجری اور ایوارڈ جیتنے والی ریسرچ، اور یہی دو چیزیں مل کر جی ایم سی کو اتنا خاص بناتی ہیں۔ تو آخر میں اگر ہم جی ایم سی سری نگر کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو شاید بہترین تعریف یہی ہوگی، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر طرح کے چیلنجز، سماجی، سیاسی، لاجسٹک، سب کے باوجود مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ یہ صرف ایک میڈیکل کالج نہیں ہے، بلکہ اس خطے کے لیے پبلک ہیلتھ کا ایک ایسا ستون ہے جسے ہلایا نہیں جا سکتا۔ ہم اپنی بات کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو کسی ادارے کو صرف ایک عمارت سے بڑھ کر پوری کمیونٹی کی لائف لائن بنا دیتی ہے؟ شاید اس کا جواب اسی چیز میں چھپا ہے جو ہم نے آج جی ایم سی سری نگر میں دیکھا: خدمت، جدت اور ثابت قدمی کا ایک بہترین امتزاج۔